हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम आज का इस वीडियो एपिसोड में हम बताएंगे जो बिहार पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो हम रसायन विज्ञान का इस वीडियो एपिसोड में हम सोल्व करेंगे 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह के इस पॉलिटेक्निक के जो आगे इस साल होने वाले एग्ज़ाम है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बिहार पॉलिटेक्निक या यूपी पॉलिटेक्निक, उस सारे रिलेटेड इस रोज़ वीडियो डला रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल तथा क्षार के जब परस्पर अभिक्रिया कराया जाता है तो इसको जो अम्ल और क्षार से जो अभिक्रिया कराया जाता है तो बनता है लवण। लवण साल्ट और वाटर बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहा जाता है? इस अभिक्रिया को हम उदासीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि प्रबल अम्लीय विलयन मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। देखिए, अम्लीय में पूछा है। अम्लीय में जब आपसे अम्लीय में पूछेगा तो वो लाल होगा। अगर यहीं पर अम्लीय हटाकर क्षारीय रहेगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्षारीय अगर पूछ देगा तो जो क्षारीय रहेगा वो होता है पीला होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर अम्लीय लाल, क्षारीय बोलेगा तो पीला। चलिए अगला 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि अपक्रिया FeCl3 प्लस H2O प्लस एक्स के जब इसको रिएक्शन कराता है तो यहाँ FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस HCl। तो पूछा है कि x का मान, माने x पर यहाँ पर क्या चीज़ रखा है? तो यहाँ पर जो रखाया है सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पर SO2 रखाया हो, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है 34 नंबर कि निम्नलिखित के साथ Li का विकर्ण का संबंध दर्शाता है। जो Li का, देखिए हम आपको एक बता रहे हैं बॉक्स, देखिए यहाँ पर एक, देखिए यहाँ पर लिथियम है, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर पोटेशियम है। ये फिर यहाँ पर इस वाला में यहाँ पर मैग्नीशियम है और यहाँ पर एल्युमिनियम है। तो इसका जो तिर्यक कौन होगा? क्या आता है? मैग्नीशियम आता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? Mg हो जाएगा, मैग्नीशियम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 35 में है, कार्बोनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? जो कार्बोनिक यौगिक का मुख्य स्रोत है आपको याद करना पड़ेगा, कोलतार और पेट्रोलियम होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है 90 थोरियम 234 से बीटा कैन उत्सर्जित होने पर प्राप्त पदार्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन बराबर आता है। तो इसका जो परमाणु जो इसका जो हो जाएगा परमाणु भार जो निकालिएगा, परमाणु भार यानी 90 प्लस 1 91, तो क्या हो जाएगा? 91 Pa234, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 37 नंबर जो क्वेश्चन है कि 10.6 ग्राम बाई 100 मिली NO2CO3 का मोलरता क्या? देखिए मोलरता निकालने का जो फार्मूला होता है, जो फार्मूला जो निकालता है, यानी 5 जो 10.6 ग्राम, ग्राम को केजी, यहाँ केजी में बदलेगा तो यहाँ पर 1000 से आप गुना कर दीजिएगा। और देखिए Na2CO3 के आप अथी निकालिए, Na2CO3 यानी कार्बन यानी सोडियम। सोडियम क्या होता है? परमाणु भार यहाँ पर 23 हो जाएगा। उसका कार्बन का ऑक्सीजन को निकालिएगा तो 106 होगा। आप निकाल के देखिएगा, नहीं निकालेगा तो कमेंट कीजिएगा पूरा, अगर नहीं होगा तो हम उसका जवाब देंगे, कमेंट कीजिए। 106 यहाँ पर पॉइंट है, इसको यहाँ पॉइंट लेके 10 दीजिएगा, 106 से 6 कैंसिल, यहाँ पर से 106 आ जाएगा। और उसके बाद नीचे यहाँ पर जो 500 ना दिया है, 500 मिली काटिएगा तो आपको 0.2 मोलरता आएगा, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। 37 है कि धातु का वह गुण जिसके कारण धातुएं चादर बनाई जाती है। 10वां में भी क्वेश्चन बराबर आता है। ये बनाया जाता है आघात बल तन्य का बनाया जाता है। अगला है 39 नंबर कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो आपको याद रखना होगा, अगर क्षारीय पूछेगा तो 7 से अधिक, अगर अम्लीय पूछेगा तो 7 से कम, और उदासीन पूछेगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा आप। अगला है नौसेदार रासायनिक का नाम क्या है? तो इसको याद करने से पहले सबसे पहले फार्मूला याद रहता है। फार्मूला क्या होता है? NH4Cl। क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला 41 नंबर जो क्वेश्चन है, CaSO4 का तुल्यांकी भार क्या? देखिए CaSO4 आपको आप दो देख
कैल्शियम संख्या जो परमाणु संख्या कितना, इसका कितना हो जाएगा 20, इसको परमाणु भार 40 हो जाएगा, इसको सल्फर का 16 32 हो जाएगा। इसको निकालिएगा तो आपको जो जो निकालिएगा मोलरता यानी टोटल आएगा 136 आ जाएगा। यहाँ पर दिया भी होगा बाई नीचे 2, तो यहाँ इसको काटिएगा, माने काटिएगा तो 2 यानी कितना, जो 136 को जब काटिएगा तो आपको आ जाएगा 68। सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए 42 निम्नलिखित में से ऑप्शन अब क्या है, देखिए आप बारी बारी से ए के देखिएगा, बी के, सी के, डी के। तो इसमें क्या होता है, माने कोई भी अपचयन अपक्रिया नहीं है, ये दोनों है माने ऑक्सीकरण है और माने उपचयन है। तो ये दोनों क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। इसलिए इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ये गलत क्वेश्चन है। अगला है किस यौगिक में सहसंयोजक बांध होता है, किस यौगिक में। तो इसमें जो किस यौगिक में जो पूछा गया था ये होता है एथेन में, C2H6 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 44। देखिए 44 है, एक यौगिक का प्रतिशत संघटन नीचे दिया गया। देखिए कार्बन के दिया गया, हाइड्रोजन के दिया गया, ऑक्सीजन के दिया गया। यदि यौगिक का अनुभार 46 दिया है तो उसका अनुसूत्र क्या होगा। तो इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो आएगा C2H5OH। तो आपको इसको याद कर लिया या इसको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें, हम उसको जवाब दिया जाए। अगला है चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समानांतर में एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। माने चुंबकीय क्षेत्र माने इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में उसी के दिशा में एक समानांतर इलेक्ट्रॉन गति मोशन में है, तो उस गति में क्या होता है, शून्य होता है। डी ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक में एक बार उत्सर्जित करता है क्या चीज़। जो रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक का एक बार उत्सर्जित करता है, केवल अल्फा या बीटा करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन है कि गामा विकिरण की चाल का प्रकाश की चाल से जब तुलना किया जाए तो इसमें से संबंध में से कौन सही होगा। जब गामा विकिरण और प्रकाश के चाल की जब तुलना किया जाएगा तो वो जो आप ये जो आपका आएगा, जो वाई विकिरण के चाल बराबर प्रकाश दोनों बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 है प्रोटॉन क्या है। प्रोटॉन आपको क्या है, तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, देखिए 49 नंबर है कि एक धातु का 3 ऑक्साइड है, प्रत्येक धातु का मात्रा क्रम से दिया गया, धातु की मात्रा ये दिया गया। ये आंकड़ा किस चीज़ का दर्शाता है, इसको सोल्व कीजिएगा और जो आता वो जो सोल्व करके जो इसको जो आता है वो आता है जो गुणित अनुपात का नियम। तो आपका नहीं, ये न्यूमेरिकल पार्ट है, इसमें टाइम लगेगा। अगर नहीं आएगा कमेंट कीजिए, हम अलग से इसको वीडियो बनाएंगे। चलिए अगला है एक तत्व के दो समस्थानिकों का गुण कौन सा गुण से गुण भिन्न हो सकता है। माने एक तत्व है, दो समस्थानिकों का कौन सा गुण भिन्न हो सकता है। तो ये आपको जो ध्यान रखना है वो होता है द्रव्यमान संख्या। अगला 51 नंबर क्वेश्चन है, ये 10th क्लास में भी आता है बोर्ड के एग्जाम में कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है क्या चीज़। तो ये आपको उभयधर्मी होता है। क्या होता है मेरे भाई, उभयधर्मी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, अधातु में द्रव है। माने अधातु में यहाँ पूछ रहा है, धातु में नहीं पूछ रहा है। अधातु में द्रव क्या है, केवल ब्रोमीन है। आपको याद रखना है मेरे भाई, धातु में पूछेगा तो क्या होगा, केवल ब्रोमीन है। अगला क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन है कि मुद्रा जो सिक्का जो बनाने को जो काम आती है उसका संगठन क्या है। माने वो किसका मिश्र धातु, वो होता है कॉपर 88% और टीन 12%। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कॉपर और टीन हो जाएगा। तो आपको परसेंटेज भी ध्यान करके रखना है। अगला है प्रबल माने स्ट्रॉन्ग बांध किस में होता है। तो ऑब्वियसली बात है क्या है, मान ट्रिपल बॉन्ड में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य रूप घटन क्या है। प्राकृतिक में मीथेन है। क्या है? मीथेन है। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से होती है, बराबर क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान आपको, मीथेन है। तो आप कितना आपको स्कोर होता है तो आप कमेंट भी कीजिए, आपको इतना सही हो रहा है कितना गलत, तो आप और अच्छा से तैयारी कीजिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिल्डिंग में निम्न में से कौन सी गैस, जो बिल्डिंग जो किया जाता है कौन सा गैस है, वो एसीटिलीन होता है। क्या होता है? एसीटिलीन। बराबर क्वेश्चन आता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो केला जो पकाया जाता है वो कौन सा गैस से पकाया जाता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। देखिए जो 57 है, जब एसिटिलीन को क्रिया HCl से कराता है हाइड्रोक्लोरिक के साथ, तो निम्न में से क्या बनता है। तो आपको ये जो 57 है, CH3CHCl2 बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सामान्य नाम फॉस्जीन है। माने किसका नाम फॉस्जीन है। ये है कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड निम्न से किसका सामान्य नाम है, कार्बोनिल क्लोराइड का। अगला 59 क्वेश्चन है, जो निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए, जो आग लगता है किसके आग बुझाने के लिए, बराबर क्वेश्चन आता रहता है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में, वो होता है CCl4। ऑप्शन नंबर डी लगाना, CCl4 होता है। इसको याद कीजिए या नोट कीजिए अपना। अगला है, सोडियम का नाभिक माने 11 परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान कितना 23 है। इसमें कहता है सोडियम में क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, इसमें क्या होता है 12 न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर आपको डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा, इसमें हम एक माने किसी सीट में जो माने पूछा गया प्रीवियस ईयर में, जो हम एक सेट हम इसमें सोल्व किए हैं, जो रसायन यानी केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन। अब बच्चा मैथ, तो आपको इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का बराबर वीडियो डलाता रहता है। अगर अभी तक भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल ऑन करें, और अपने जिस दोस्तों को जो जिसका ज़रूरत है उस दोस्तों को शेयर करें। तो फ्रेंड्स थैंक्स।